ये कहानी किंग स्लाइम और उसके मास्टर यूजी की है, जो कि दूसरी दुनिया से आकर शैतानी ताकतों को हराकर और काली जादू से बने ड्रैगन्स को मारकर भोले भाले गांवों को बचाते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट यूजी एक जंगल में था, जहाँ तभी उसको एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर अपना भाई अपने मैजिकल रिंग्स को एक्टिवेट करता है कि तभी उसके पास एक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है। अपने यूजी को देखते ही ये मॉन्स्टर जैसे उस पर हमला करने वाला था, तभी वो आग की लपटों में वहीं तबाह हो जाता है और ये फायर किया था यूजी के बीस्ट ने। ये सब देख करके अपना भाई अपने बीस्ट के साथ वहीं से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक क्रिस्टल के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स और हैं। कहानी आगे बढ़ती है एक फेस्टिन टाउन से, जहाँ के एडवेंचरर गिल्ड में एक गिल नाम के लड़के का सब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि उसने हाल ही में एक स्लाइम देखा जो कि आग उगल सकता है। लोग उसको चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि भाई लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने किसी स्लाइम को चलते हुए देख लिया होगा। तभी नीचे वाले डोर से एंट्री होती है अपने प्रोटैगनिस्ट यूजी की, और सब लोग ये देख के हैरान थे कि उसके कंधे पर एक स्लाइम है। जहाँ गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट अपने प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि क्या तुम गिव अप करने आए हो। अपना हीरो कहता है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी। जहाँ तभी उसके स्लाइम के मुंह से काफी सारे फूल निकलते हैं। ये सब देखकर ये लड़की बावली हो चुकी थी, जिस वजह से ये भागते हुए चीफ को बुलाने जाती है। वहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं इस लड़की को देखकर कि इस मामूली से टेमर ने इतने सारे ड्राई फ्लावर्स कैसे ले लिए। तभी वहाँ एंट्री होती है चीफ आइजिस की, जो कि इतने सारे फ्लावर्स को देखकर कहता है कि हमारे 2 साल का काम हो गया, और पूछता है प्रोटैगनिस्ट से कि भला तुम ये कैसे लाए। जी मैं वो बाकी मॉन्स्टर्स से लड़ करके लाया हूँ। ये सुन के एकदम हैरान थे, उनको विश्वास नहीं हुआ कि एक टेमर ने मॉन्स्टर्स से फाइट करी। आगे बात बढ़ी रही थी कि भागते हुए एक आदमी आता है और कहता है कि बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, स्मोक सिग्नल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये सुनते ही अपना हीरो अपने स्लाइम से कांटेक्ट करता है, जहाँ स्लाइम और ये पर्सन सेम ही बात बताते हैं। ये दोनों ही कहते हैं कि जंगलों में काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए और वो सारे जंगल को तहस नहस करके टाउन की ओर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही चीफ सारे एडवेंचर्स को यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं 10,000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स की आर्मी यहाँ आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वक्त रहते यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही सारे एडवेंचरर्स भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें भगोड़ा समझते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो कि बाहर की तरफ है, हम ऐसे यहाँ पे मासूम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। तभी चीफ कहता है कि अगर इससे अच्छा आइडिया कोई होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि 10,000 मॉन्स्टर्स के लिए सिर्फ थोड़े ही एडवेंचरर्स हैं और मैं बाकी लोगों को खोना नहीं चाहता। तभी पीछे से अपना प्रोटैगनिस्ट हाथ खड़ा करता है। लोग उसको चिढ़ाते हैं कि ये बच्चे तू टेमर है, तू क्या करेगा। तभी वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और ये बोल के वो अपने स्लाइम के मुंह से एक ड्रैगन का दांत निकालता है और वो सबको बताता है कि उसके पास एक स्पेशल पावर्स हैं, जिसकी मदद से वो ड्रैगन के दांत का इस्तेमाल करके ड्रैगन फ्लेम वापस ला सकता है, जिसके इस्तेमाल से मैं एक ही बारी में 10,000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। लोग कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा काम है, जहाँ गिल अपने प्रोटैगनिस्ट का सपोर्ट लेके कहता है कि हमें इसको एक चांस देना चाहिए। आगे एडवेंचरर्स तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अगली मॉन्स्टर की वेव कब आने वाली है। इधर अपना यूजी भी अपने बीच से कांटेक्ट करके आसपास की जानकारियां लेता है और उसकी परेशानी सुन के अपना प्रोटैगनिस्ट उसकी स्पीड अप कर देता है। अपना हीरो फिर गिल्ड की छत पे आ जाता है ताकि पूरा व्यू देख पाए। वहीं इधर ये मॉन्स्टर्स भी अपने वेपन्स को ऊपर फेंकते हैं और फिर एरो से हमला करते हैं, जिस वजह से ये बक्से वहीं फटते हैं और इनसे निकलने वाले छोटे छोटे चाकू मॉन्स्टर्स को वहीं मारते हैं। चीज उतनी काफी नहीं थी, क्योंकि भारी तादाद में मॉन्स्टर अब भी आ रहे थे। एडवेंचरर्स की इतनी बहादुरी को देख के अपना हीरो काफी मोटिवेटेड फील करता है और उस स्लाइम से बात करता है कि हम 15 मिनट के अंदर इन सभी को मार देंगे। जहाँ फिर अपना प्रोटैगनिस्ट अपने मैजिक मार्कर से अपनी पावर्स की लिस्ट देखता है, लेकिन तभी उसको एक एडवेंचरर का कॉल आता है जो कहती है कि यहाँ पे एक अनजान आदमी है जिसके पास एक स्टोन है। हीरो भी उसको देख के समझ गया था कि पक्का वही स्टोन होगा जिससे सारे मॉन्स्टर्स बाहर आए। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट एडवेंचरर को कहता है कि इस पत्थर को छूना मत, वरना तुम्हारी मौत हो सकती है। आगे हीरो उसको कुछ टास्क देता है, वो वैसे ही करती है ताकि लोग स्लाइम्स को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सके। ये करते ही लड़की पीछे हो जाती है और स्लाइम्स इस अनजान आदमी के ऊपर ही टेलीपोर्ट होते हैं। अपना प्रोटैगनिस्ट भी अपनी पावर से उस स्ट्रेंजर को पकड़ चुका था और स्लाइम की मदद से वो उस लाल पत्थर को वहीं सील करता है। ये सब देख करके ये स्ट्रेंजर चिल्लाने लगता है और अपना हीरो स्लाइम से कहता है कि इसको मेरे पास ले आओ। जब तक ऐसा हो पाता है ये आदमी अपने आप ही मर जाता है, जिसे देखकर यूजी समझ चुका था कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स बढ़ चुके हैं। वहीं इधर हीरो का कांटेक्ट होता है अपने बीच से, जो कि वापस आ रहा था। इधर वही हम लोग एडवेंचरर्स को देखते हैं जो कि बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मॉन्स्टर्स खत्म नहीं हो रहे। इधर आगे फिर ये सारे स्लाइम्स एडवेंचरर्स के पास जाते हैं और अपनी फ्लेम से इन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। ये देखकर एडवेंचरर्स भी हैरान थे कि भला एक स्लाइम आग उगल रहा है, और बस इन सब चीजों से उनके अंदर मोटिवेशन भी जाग चुकी थी। इधर अपना हीरो अपनी स्क्रीन पे देखता है कि टाउन के चारों तरफ ये मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, तो उसको अब अपने बैरियर की मदद से पूरा टाउन सील करना होगा और बाहर
से अटैक करके पहले बाहर के मॉन्स्टर्स को खत्म करूंगा। जहाँ फिर अपना प्रोटैगनिस्ट लिली को कहता है कि तुम चीफ के पास जाके बोल दो कि सारे एडवेंचर्स को वापस ले आए। इधर स्लाइम्स के लिए भी यही सेम ऑर्डर था। इधर मैसेज मिलते ही चीफ सारे एडवेंचर्स को वापस बुला लेता है। वहीं अपना हीरो अपने बचे स्लाइम्स से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। उनके सामने बस एक ही प्रॉब्लम थी कि गिल्ड अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। फिर तभी इसका दोस्त भी इसको ज्वाइन कर लेता है और चीफ के लाख कहने पर भी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हीरो थोड़ा कंफ्यूज था कि अब वो क्या करेगा कि तभी हीरो का बीस्ट भाग के आता है, उस मॉन्स्टर को मार के इन दोनों को गेट के अंदर लाता है। और तभी भाई अपना प्रोटैगनिस्ट चारों तरफ बैरियर लगाता है और अपने मैजिक स्पेल कास्ट करता है, जिस वजह से चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। जितने मॉन्स्टर्स थे वो सब जल के राख हो जाते हैं, जिसे देखकर जो गिल्ड था ये हैरान होकर कहता है कि मैंने इतना तगड़ा मैजिक स्पेल आज तक नहीं देखा। वहीं चीफ ये सब देख के कहते हैं कि ये तो सुसाइडल मैजिक स्पेल है। आगे हम देखते हैं कि अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं, लेकिन अपने प्रोटैगनिस्ट की ताकत पूरी खत्म हो चुकी है। हीरो थक चुका था और सोचता है कि आखिरी बार ये मैजिक वापस करेगा। जहाँ लिली आकर उसको रोकती है और कहती है कि आप ऐसा मत करो। वो उसकी बातें नहीं सुनता। जहाँ हीरो वापस से टाउन के आसपास बैरियर लगाकर आग की लपटें फेंकता है और इस बार सारे के सारे मॉन्स्टर्स जल चुके थे। लेकिन धुआं हटते ही लिली देखती है कि अपना प्रोटैगनिस्ट वहीं बेहोश पड़ा हुआ है। उसके कुछ वक्त बाद ही हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बिस्तर से उठ चुका है, जिसे देखकर लिली बहुत खुश है और उसके लिए चाय नाश्ता लाई है। वहीं इधर रात को ही चीफ थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेस्ट के पास आए थे और उनको वो लालटेन मिलती है जिसके अंदर एक रेड स्टोन था। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट लिली से कहता है कि तुमने खाना बढ़िया बनाया है। वहीं वो बाहर एडवेंचर्स का शोर सुनता है जो कि पार्टी कर रहे थे और अपने प्रोटैगनिस्ट की तारीफ करते हैं क्योंकि उसी की वजह से आज वो लोग इतने मॉन्स्टर्स को मार पाए। तभी लिली अपने प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि वैसे तुमने इस टाउन को क्यों बचाया। हीरो थोड़ा सा चुप सा रहता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। हीरो तभी अपनी पुरानी जिंदगी याद करता है कि कैसे वो दिन रात काम करता था, जिस वजह से बेचारे को काफी बीमारियां भी लगी रहती थी। कुछ वक्त बाद जब लिली यहाँ आती है तो देखती है कि अपना प्रोटैगनिस्ट रूम में नहीं है और हमें दिखाया जाता है कि अपने हीरो ने वो जगह छोड़ दी है और वो आगे बढ़ गया है नए एडवेंचर्स के लिए। इधर अगली सुबह लिली इस बारे में चीफ को बताती है और वो कहते हैं कि हमारा हीरो बिना नाम और फेम के चला गया। खैर अब क्या कर सकते हैं। जहाँ फिर वो आगे लिली को यही लालटेन दिखाते हैं। ये देख करके वो लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे जो कि सारी बातें ये स्लाइम सुन रहा था और ये हमारे प्रोटैगनिस्ट का स्लाइम है तो उसको भी ये बातें सुनाई दे रही थी। जहाँ बात करते हैं कि इसकी रिपोर्ट उन्होंने सेंट्रल तक भेज दी है। वेल आगे अपना हीरो नए टाउन में आ चुका था अपने एडवेंचर के लिए। वेल उसी दौरान हमें एक बूढ़े को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि हमारे मेन दुश्मन एडवेंचर है जिनको मैं फुल मून के दौरान मारूंगा। वेल इधर अपना प्रोटैगनिस्ट भी अपने स्लाइम्स एंड बीस के साथ इस नए शहर में आ चुका था। स्लाइम्स इसको बताते हैं कि हम काफी टाइम से भूखे हैं, कुछ हमें खिला दो। तभी उनको आगे एक मीट शॉप दिखती है जहाँ वो लोग तैयार हो जाते हैं कि वो लोग सबसे बड़ा पीस लेंगे। इधर ये लोग आराम से खा ही रहे थे कि तभी घंटियां बजने लगती हैं, जिसके बारे में शॉपकीपर अपने प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि सेंट्रल से हाई रैंक प्रीस्ट आए हैं जिनको सुनने के लिए सभी लोग चर्च जा रहे हैं। वहीं इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट उस शहर के एडवेंचर गिल्ड आ चुका है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसका कार्ड दे करके थोड़ा अटपटा मुंह बनाती है। इसके बारे में हीरो पूछता है कि क्यों, क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ट्रैकर्स को भी अपनी टीम में लेते हैं क्योंकि उनके होने से टीम में जान जाने का खतरा काफी कम हो जाता है। इधर प्रोटैगनिस्ट का रजिस्ट्रेशन चल ही रहा था कि तभी पीछे से उसको एक आवाज आती है जो कि ड्रैगन एक्सपर्ट रूडियस की थी। वो अपने प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि क्या तुम कोई टीम ढूंढ रहे हो। रूडियस के साथ दो लड़कियां भी थी, एक टीना जो कि एक आर्चर थी और दूसरी लिली जो कि एक लैंसर थी। लिली इसको देख के कहती है कि तुम्हें मैंने शहर में पहली बार देखा है। हीरो कहता है कि वो नया नया इस टाउन में आया है और वो एक टेमर है। लड़कियां कहती हैं कि हाँ कोई नहीं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं तो तुम्हारी ट्रैकिंग स्किल्स हमारे बहुत कम आएंगी। तभी लड़कियां कहती हैं कि हमें रूडियस से प्रॉब्लम है क्योंकि आखिरी बार जो टीम रूडियस के साथ गई थी वो वापस नहीं लौटी। रूडियस कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। तभी लड़कियां कहती हैं कि ठीक है, जब यूजी हमारे साथ आएगा तभी हम तुम्हें अपनी टीम में रखेंगे। वेल रूडियस मान चुका था और आगे ये सभी इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल की ओर चल पड़े थे। उन लोगों का काम था ड्रैगन का पता लगाना जिससे उन लोगों को लड़ना नहीं है। तो ये लोग प्लान बना लेते हैं और अपनी अपनी पोजीशन डिसाइड करते हैं। जहाँ अपने प्रोटैगनिस्ट का यही काम था कि वो आसपास के एनिमीज पे नजर रखेगा। तभी वो कांटेक्ट करता है अपने बीस्ट और स्लाइम से, जहाँ उसका बीस्ट कहता है कि 2 किलोमीटर के बाद ही एक वुल्फ जैसा मॉन्स्टर आएगा। इसके बारे में अपना हीरो सुनते ही अपनी टीम को जानकारी देता है। सुन के लड़कियां हैरान थी कि इतनी दूर तक भी देख सकता है। वहीं रूडियस एक्साइटेड था पता लगाने को कि क्या होने वाला है। इधर वो लोग भागते हुए जब उस जगह पे जाते हैं तो अपने हीरो की बात सच निकलती है और वहीं पेड़ पे ही एक मॉन्स्टर ऊपर छुपा हुआ था। हीरो देखते ही उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी रूडियस अपने ड्रैगन से उसको मार देता है और फिर रूडियस कहता है कि सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो और भाई ये बंदा एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। इसकी टेक्निक देख के अपना प्रोटैगनिस्ट काफी इंप्रेस हुआ था। वहीं रूडियस भी उसकी तारीफें करता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट होगे। वह आगे चल के रात हो चुकी थी तो वो लोग वहीं पर ही कैंप बिछा देते हैं और खाते वक्त अपना प्रोटैगनिस्ट उनसे पूछता है कि तुमने यही रास्ता क्यों चुना। रूडियस बताता है कि जब हम छोटे ग्रुप में होते हैं तो बेहतर यही होता है कि हम छोटा सा कैंप लगा लें क्योंकि पता नहीं ना रात को कब चोरों का ग्रुप आके हम पे हमला कर दे। हीरो कहते हैं
है कि हाँ ये भी बात है, बाकी मेरी स्लाइम पे तुम लोग भरोसा कर सकते हो क्योंकि मुझे भी उन पे भरोसा है। आगे लिली हीरो से पूछती है कि तुमने ट्रैकिंग करना किस मास्टर से सीखी। वो बताता है कि खूबी उसके अंदर ही थी और समय के साथ वो ये सीखता चला गया। तभी रूडियस खड़ा होकर कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, अब चलो सोने का वक्त आ गया है। अभी की निगरानी टीना करेगी, उसके बाद की मैं करूंगा क्योंकि रात का वक्त काफी क्रूशियल होता है। उसकी ये बातें सुन के हीरो को काफी अच्छा लगता है और रूडियस को एक ट्रू लीडर की तरह देखता है। खैर इसके बाद अपना हीरो सोचता है ये कैसे वो इस दूसरी दुनिया में आया। उस वक्त हीरो को लगा कि लगता है ज्यादा स्क्रीन देखने से ही वो यहाँ आ गया, जहाँ उसके सामने एक स्लाइम आती है जो कि इसकी एलाई थी। वो अपने हीरो को पकड़ के आगे किसी गुफा में ले आती है, जहाँ अपने हीरो को एक मैजिकल बुक मिलती है जिसे पढ़ के वो कोई भी मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स आ चुके हैं, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट उनको अपने साथ जोड़ता है। जुड़ते ये सारे स्लाइम्स उस गुफा में से सारी किताबें पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से अपने प्रोटैगनिस्ट की स्किल अपने आप ही बढ़ रही थी। और तभी उसको एक सेज स्किल मिलती है जिसके थ्रू वो सारे स्लाइम से बात कर सकता है। आगे भाई अपनी हीरो की आंख खुलती है, उसको पता लगता है कि पूरे एक हफ्ते से सो रहा था और स्लाइम्स उसको बताते हैं कि रोडियस यहाँ से भाग चुका है और टीना और लिली भी आगे निकल गए। आगे हमें रोडियस दिखता है जो कि चुपके से किसी जगह पे जा रहा था और उसका पीछा लिली और टीना कर रहे थे। और ये सारी चीजें अपने प्रोटैगनिस्ट का बीस्ट और स्लाइम देख लेते हैं। आगे दोनों ही लड़कियां डर रही थी, जहाँ लिली रुक कर कहती है कि हमें यूजी को बुलाना चाहिए। टीना कहती कि नहीं, हमें ये मैटर खुद ही सॉल्व करना होगा क्योंकि यूजी एक फाइटर नहीं है। ये सारी बातें स्लाइम के थ्रू अपना प्रोटैगनिस्ट सुन रहा था। तभी इसको फील होता है कि पक्का आसपास झाड़ियों में कोई है, तो ये अपने डैगर से वहाँ पे हमला करता है। एक्चुअली में वहाँ पे स्लाइम था जिसको अपने हीरो ने अपनी मैजिक के थ्रू बचा लिया था। आगे बंदा चीजों से बच बुझा के कूदता हुआ आगे जाता है और तभी छोटे से शेल्टर में आग जल रही थी, वो उसके अंदर चला जाता है। और ये वही बूढ़ा है जिसके पास ये आकर के कहता है कि 2 लड़कियां और 1 लड़का है, एक लड़की को तो संभाल लूंगा, उसमें कुछ है नहीं, बाकी इन 2 लड़कियों को मार्केट में बेच के पैसा कमाया जा सकता है और मैं गिल्ड वालों को बोल दूंगा कि 2 लड़कियां भाग गई जैसे पहले बोलता था मैं। वेल ये सभी चीजें अपना हीरो देख के सोचता है कि वो कितना गलत था और अब उसको ये सारी चीजें रोकनी होंगी। इधर ये कहता है कि ये लड़कियां मेरे चाल में बस फंसने ही वाली हैं। जहाँ बूढ़ा उसको कहता है कि जो करना जल्दी करो, फुल मून से पहले करना क्योंकि उसके बाद तबाही होगी। उधर बूढ़े के पास ही खड़ा एक बंदा कहता है कि क्या बकवास बातें कर रहे हैं ये लोग। तभी बूढ़ा उसकी गर्दन पकड़ के कहता है कि ये बकवास बातें नहीं है। आगे दोनों लड़कियां गलती से इस वायर पे पैर रख देती हैं, जिससे कि इनकी लोकेशन का पता चल जाता है कि लोग वेस्ट में हैं। इधर तभी यहाँ पे खतरनाक सा अननोन मॉन्स्टर आता है, जिसे देख करके बूढ़ा कहता है कि सब लोग अंदर चलो। ये बेसिकली अपने हीरो के बीस्ट और स्लाइम का काम था। उसके बाद तभी अपना हीरो अपनी पावर्स की लिस्ट में से एक ऐसा मूव ढूंढना चाहता है जिसके एक ही बार में वो सभी का काम तमाम कर दे। जहाँ तभी वो स्लाइम्स के साथ शेल्टर की ओर बढ़ता है और अपनी फ्रॉस्ट टेक्निक से उन सभी को वहीं जमा देता है। इधर ये लड़कियां ये सब देख के हैरान थी कि हीरो के स्लाइम ने ये सब करा। आगे वो लोग इस बूढ़े को देखते हैं, जहाँ लड़की कहती है कि ये तो गैलियस है। हीरो उनसे कहता है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है जो तुम इसको जानती हो? नहीं, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसके ऊपर पैसों का इनाम रखा है। लड़कियां कहती हैं कि इससे हमें एक चीज समझ आ गई कि तुम ट्रैकिंग के अलावा भी बाकी चीजें कर सकते हो। हमें पता होता तो हम सबसे पहले तुम्हारी हेल्प मांगते। आगे हीरो को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जब वो जब भी जल्दी काम करता था तो मैनेजर एक और काम देता था उसको, तब इसने सोच लिया था कि वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आगे लड़कियां कहती हैं कि हमें गिल्ड की ओर जाना होगा क्योंकि हमने अपना फाइटर खो दिया है। हीरो कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो। एक काम करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे बिना मॉन्स्टर से लड़ाई हम जीत जाएं। आगे लड़कियां उसकी बात मान करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती हैं। वेल तभी अपना हीरो एक स्लाइम को ऊपर फेंकता है, जहाँ वो करेक्ट लोकेशन देख करके इन दोनों लड़कियों के लिए कैंप फायर बिछाते हैं। ये देख के दोनों लड़कियां खुश होती हैं और आधी रात को फिर सो जाती हैं। लेकिन अपना हीरो ब्लू मून तबाही आने वाली है और बूढ़े की बातों के बारे में ही सोच रहा था। आगे अगली सुबह उठ के ये सभी लोग मिल करके अर्थ ड्रैगन को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन एक तरफ से काफी तेजी में हवाएं आती हैं। वो हवाएं पत्थरों को चीरते हुए बीच से आ रही थी, जहाँ लीसा बताती है कि ऐसा माना जाता है कि ये हवाएं आम हवाएं नहीं, ये अर्थ ड्रैगन की सांसें हैं। हीरो पूछता है कि चलो वहीं चलते हैं, उस जगह का नाम क्या है? ये बताती है कि उस जगह का नाम द वैली ऑफ वुड्स है। आगे हीरो कहता है कि मुझे नहीं लगता हमें अर्थ ड्रैगन मिलेगा। लिली कहती है कि हमें तुम्हारी एबिलिटीज पे पूरा भरोसा है। हीरो तब सोचता है कि यार ये तो वही चीज हो गई जो पहले हुई थी। जहाँ हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब हीरो गिल्ड एग्जामिनेशन दे रहा था, जहाँ वहाँ का इन्विजिलेटर अपने प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि तुम्हें इस क्रिस्टल पे हाथ रखना है, और हाथ रखते ही भाई अपना प्रोटैगनिस्ट उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। ये देख करके ये आदमी थोड़ा घबरा जाता है। आगे उनका टेस्ट ये था कि उनको स्टोन के ऊपर अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन उस पत्थर पे ज्यादा खरोच नहीं आती। तो उनका टीचर आके कहता है कि तुमने मूव का नाम क्यों नहीं लिया? मूव का नाम लेना होता है ताकि पावर डबल हो सके। अपना हीरो फिर वापस से फिर ट्राई करता है और फायर बॉल बोल करके जब हमला करता है, तभी भाई पूरा पत्थर टूट जाता है, जिसे देख करके टीचर घबरा गया था। वेल तभी हीरो कहता है कि इनके सामने मुझे थोड़े वीक स्पेल्स का यूज करना होगा, और उस लाइन की मदद से ऐसे ही करता है, जहाँ थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स को मार देता है। अपना प्रोटैगनिस्ट एक एक करके नॉर्मल छोटे मोटे अटैक्स करके सभी मॉन्स्टर्स को मारता है। जहाँ रास्ते में टीना रुक के उसको कहती है कि तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हमारे रास्ते में एक भी मॉन्स्टर्स नहीं आए हैं। तभी हीरो उसको समझाता है कि मेरे
स्लाइम ने उनको पहले ही हरा दिया। उसके बाद उनकी टीना बताती है कि वाह तुम्हारे स्लाइम कितने स्ट्रॉन्ग है। हीरो को फिर रियलाइज होता है कि शायद उसने अपनी पावर्स का ज्यादा शो ऑफ कर दिया, लेकिन तभी वो लोग आसमान में देखते हैं कि पूरा आसमान वायलेट हो गया। ये देखते ही अपना हीरो डायरेक्ट स्लाइम को कांटेक्ट करता है और कहता है कि क्या कुछ हुआ है। स्लाइम की तरफ से सारी चीजें नॉर्मल थी, इनको खुद समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दूसरी तरफ हम लोग ब्रांच चीफ रायट को देखते हैं जो कि पीस के साथ खड़ा हुआ था और वो लोग वही ब्लू मून के बारे में बात करते हैं कि जब भी वो आता है उसके नीचे तबाही आती है। फिर उसके बाद ही अंदर रायट और फादर ये दोनों ही एक किताब देखते हैं जिसका नाम बुक ऑफ लेजेंड्स था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक नीले रंग की लाइट गिरती है, आसमान साफ हो जाता है, लेकिन वहीं पर एक ड्रैगन आ चुका था और ये ड्रैगन बुक ऑफ लेजेंड के ड्रैगन की ही तरह था। ये सब देखते ही अपना प्रोटैगनिस्ट अपने सभी स्लाइम्स को एक साथ रहने को कहता है। इन दोनों लड़कियों को समझ नहीं आता कि अभी तक क्या हुआ, तो हीरो समझाता है कि हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक ड्रैगन अपीयर हुआ है। तभी लड़कियां पूछती हैं कि क्या ये अर्थ ड्रैगन है। हीरो बताता है नहीं, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर और काफी बड़ा है। ये सुनते ही लड़कियां डिसाइड करती हैं कि इनको थोड़ा पीछे होना होगा। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ से लगातार हवाएं आती हैं, जिस वजह से कोई मॉन्स्टर ड्रैगन यहाँ नहीं आते। हीरो फिर स्लाइम्स को कहता है कि जरा पता करो उस जगह में कुछ दिक्कत तो नहीं। जहाँ स्लाइम्स देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रखे हैं और हीरो के स्लाइम मिल करके एक एक करके उन सभी को मारते हैं। लेकिन एक जगह से काफी ज्यादा हवाएं आ रही थी, जिससे ये लोग बच बुझा करके फाइनली सेफ होते हैं। आगे दो लड़कियां वहाँ पहुँचती हैं और देखती हैं कि हीरो के स्लाइम ने तो सबको मार दिया, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हीरो के बीच के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा है, जिसे देख करके स्लाइम अपनी आग की लपटों में उसको वहीं जला देते हैं। और फिर सारे स्लाइम्स इस बात की जानकारी और डिलाइट कैनन के बारे में अपने हीरो को बताते हैं। हीरो उनकी बात सुनी रहा था कि तब इनकी जमीन हिलने लगती है और वो लोग देखते हैं कि इनके मुंह के सामने अर्थ ड्रैगन आ चुका है। भाई उसके आते ही लड़कियां भागते पत्थर के पीछे छुपती हैं, लेकिन अपना हीरो एक सिग्मा मिल की तरह वहीं खड़ा रहता है। हीरो सोचता है कि वो इस ड्रैगन की पिटाई इजी मैजिक से करेगा। वो स्लाइम को बोल के थोड़ा पत्थर फिकवाता है, जिसका कोई असर नहीं पड़ता। फिर तभी अपना हीरो मैजिकल लिस्ट में से सिलेक्ट करता है कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट वाला मिल जाए। उसके दौरान ही भाई अर्थ ड्रैगन फिर इन दोनों लड़कियों पे हमला करता है और उनको बचाने के लिए स्लाइम्स अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। इधर तभी ड्रैगन अपने आप को कैरन बॉल की तरह घुमाता है और घूमता हुआ अपने प्रोटैगनिस्ट की ओर आता है। हीरो उसको डॉज कर लेता है और सभी स्लाइम इस पे हमला करते हैं, लेकिन वही है ना, उसका कुछ असर नहीं पड़ रहा था। जहाँ ड्रैगन फिर वापस घूम के हीरो के पास ही आता है, लेकिन तभी वहीं पर ही पहाड़ के बीच में से एक तेज हवा आती है और तभी हीरो को पता चलता है कि उसका एक स्लाइम ड्रैगन की लोकेशन देख सकता है। हेलफायर अटैक इस अर्थ ड्रैगन के ऊपर मारता है और उससे धमाका इतना तेज होता है कि भाई ड्रैगन हार चुका था और उसके कंकाल हीरो के सामने थे। आगे लड़कियां फिर हीरो के पास आती हैं और इनको यही लग रहा था कि हीरो ने जमीन के नीचे के फ्यूल का इस्तेमाल करा है और हीरो अपनी भाई ज्यादा एबिलिटी नहीं बताना चाहता, तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। आगे वो लोग वापस अपनी गिल्ड की ओर पहुंच चुके थे, जहाँ रिसेप्शनिस्ट ये सुन के हैरान थी कि इन लोगों ने अर्थ ड्रैगन को हराया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, जहाँ उसको प्रूव करने के लिए अपना हीरो स्लाइम के मुंह से अर्थ ड्रैगन की खोपड़ी निकालता है। लड़की एकदम हैरान हो चुकी थी कि ये भाई क्या देख लिया उसने। तब ये रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि तुम्हारे साथ एक रोडियस नाम का भी था, उसका क्या हुआ? जहाँ वो फिर उसके बाकी साथियों को भी वही निकाल देता है। ड्रैगन को मारने के लिए उनको काफी सारे सिक्के एज इनाम मिलते हैं। भाई इतनी तो मेरी यूट्यूब इनकम भी नहीं है जितना इनको मिल गया। आगे तभी अपने प्रोटैगनिस्ट की मुलाकात चीफ रियाट से होती है और तभी हमें मीटिंग का माहौल दिखाया जाता है। रियाट सभी को बताता है कि हमें ड्रैगन को मारना है और मैं एक ड्रैगन का आई विटनेस लाया हूँ। जहाँ अपना हीरो फिर उसके कहने पर ही अपने मैजिकल स्पेल से एक पेज में उसकी ड्राइंग बना देता है और वहाँ का प्रीस्ट फिर उनको बताता है कि ये तो वही ड्रैगन है जो कि बुक ऑफ लेजेंड्स में था। प्रीस्ट ये भी बताते हैं कि कुछ पन्ने इसमें से गायब हो रखे हैं, जिस वजह से हम ड्रैगन्स का एक्चुअली पता नहीं लगा पा रहे। आगे बताते हैं कि हमें सेम ड्रैगन की एंट्री मिली है, इसका मतलब यही है कि ड्रैगन अगले 3 दिन में ये जगह तबाह करेगा। तभी रियाट प्रीस्ट से कहता है कि आप मुझे बताइए कि पुराने लोगों ने इसको कैसे हराया। प्रीस्ट बताते हैं कि इसको सिर्फ वही हरा सकता है जिसपे भगवानों की पावर्स हो। रियाट को समझ नहीं आता कि वो ऐसे डिवाइन पर्सन कहाँ से लाएगा। आगे पूछते हैं कि ड्रैगन इस धरती पे कैसे आया। प्रीस्ट बताते हैं कि आज से 30 साल पहले जब सन और मून एक हुए थे तो उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था और ये सारी चीजें उस वक्त 30 साल बाद होनी थी। जहाँ उनका कहना ये था कि इंटेंशनली ड्रैगन को लाया गया था ताकि वो कुछ चीजें ठीक करे। इधर हीरो का स्लाइम उससे कांटेक्ट करता है और बताता है कि ब्लू ड्रैगन तो और भी बड़ा होता जा रहा है। इस बारे में हीरो मीटिंग में बैठे सभी मेंबर्स को बताता है और लोग घबरा चुके थे प्रीस्ट की भविष्यवाणी से कि ये 3 दिन में सब खत्म करेगा। रियाट कहता है कि भले ये लेजेंडरी मिथ क्यों ना हो, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जहाँ रियाट फैसला करता है कि सुबह होते ही उस ड्रैगन पे हमला करेगा। वह अगले सीन में अपना हीरो अपना खाना खाता है कि तभी दोनों लड़कियां उसके पास आती हैं। ये लड़कियां कहती है कि हम भी अगली सुबह तुम्हारे साथ चलेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिले और हमें तुम पर तुम्हारे स्लाइम से भरोसा है कि हमें कुछ नहीं होगा। ये बोल के वहाँ से चली जाती है कि तभी थोड़े वक्त बाद ही प्रीस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें एक चीज दिखानी है। वो अपने रूम में उसको लेकर जाते हैं और उसको एक बॉक्स दिखाते हैं। वो कहते हैं कि एक बहुत ही डिवाइन बॉक्स है जिसको हम लोग तो नहीं पर शायद तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और उस बॉक्स के अंदर था केथीस का एक ड्रैगन। उसको देने के बाद ये प्रीस्ट
जॉन के साथ मिलकर रात को प्रे करता है। इधर अपना हीरो फिर रात को बिस्तर पर लेटा हुआ था और यही सोचता है कि सबसे पहले ये लड़की जाएगी। तभी हीरो को एक धमाके की आवाज आती है और हीरो को स्लाइम की मदद से पता लगता है कि ड्रैगन और बड़ा हो गया है। और फिर उसको अपनी एकेडमी की बात याद आती है जहाँ उसने टीचर से पूछा था कि क्या मैं वीक हूँ। टीचर बताते हैं कि तुम्हारी पावर्स ओवर द लेवल है। और ये चीज याद करते हुए हीरो सोच लेता है कि वो अपना बेस्ट देगा। कहानी में आगे अपना हीरो अपने भेड़ी के साथ पहाड़ी की आखिरी चट्टान पे जाता है ताकि वो उस ब्लू ड्रैगन को ढंग से देख पाए। तभी अपना हीरो अपने स्लाइम्स को कहता है कि वो अपने हेलफायर मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करने वाला है तो सभी लोग पीछे हो जाएं। प्लान के अकॉर्डिंग अपना हीरो वैसे ही करता है, लेकिन धुआं हटने के बाद भी वो देखता है कि उस ड्रैगन पे कोई असर नहीं पड़ा। तब ये ब्लू ड्रैगन भी अपने यूजी को देखकर उसकी ओर ही हमला करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट काफी चालाक था क्योंकि उसके हमला करने से पहले ही उसने शील्ड लगा दी थी। आगे स्लाइम भी उस ड्रैगन के अटैक को देखकर काफी हैरान थे और वो लोग देखते हैं कि ड्रैगन धीरे धीरे अब और बड़ा हो रहा है। हीरो ड्रैगन की चाल समझ चुका था। वो फॉरेस्ट में से सारी फॉरेस्ट एनर्जी को उठा करके अपनी पावर में कन्वर्ट कर रहा था, जिस वजह से फॉरेस्ट को नुकसान होने के चांस ज्यादा थे। तभी हीरो उसी ड्रैगन का इस्तेमाल करने वाला था जो कि प्रीस्ट ने उसको दिया था। जहाँ अपने भाई का प्लान था कि वो अपनी हेलफायर टेक्निक को इस ड्रैगन के अंदर डालेगा और एक सिंगल ब्लो से वो उस ब्लू ड्रैगन को मार देगा। इस काम के लिए उसको अपने स्लाइम्स के साथ मिलकर ड्रैगन के नीचे जाना पड़ता है। इधर अपने हीरो को आता देख ड्रैगन अपने हीरो पे अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए अपना भाई अपने एक स्लाइम को उसकी ओर फेंकता है और एक बैरियर क्रिएट करता है। उससे ड्रैगन थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया था, जिसका फायदा उठा के अपना हीरो उसके पास चला जाता है। ड्रैगन के 50 मीटर हवा में ऊपर होने के कारण अपना हीरो अपनी जंप स्किल से उसके ऊपर पहुंचता है। ये देख के ये ड्रैगन वापस अपना हीरो पे हमला करने वाला था कि तभी अपना हीरो एक स्लाइम के इस्तेमाल से उसके ऊपर फायरबॉल अटैक छोड़ता है और बूम भाई अपना भाई भागता हुआ जाकर के इस ड्रैगन की मदद से इस ड्रैगन की आंख पे मारता है। वहाँ एक तेज धमाका होता है जहाँ अपना हीरो यही सोचता है कि ड्रैगन अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हीरो के ऊपर ड्रैगन की टेल से अटैक होता है। वक्त रहते उसने अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से वो बच चुका था। तभी अपना हीरो स्टैट्स चेक करता है। हर स्टैट्स उसके लो और माइनस में जा चुके थे। ड्रैगन भी उसके ऊपर हमला करने वाला है और अपना हीरो एक और बैरियर लगाकर सोचता है कि उसको बस एक अटैक और करना है। तभी अपने प्रोटैगनिस्ट को डिवाइन स्ट्राइक नाम से एक अटैक मिल चुका था। बैरियर हटते ही अपना हीरो आसमान में डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और उस स्पेल से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि वो ड्रैगन को बेहोश करके नीचे गिरती है। इसका फायदा उठा के अपना हीरो अपने वुल्फ के सामने बैठ करके ड्रैगन के और भी करीब जाता है और जाते ही वो वापस से उस ब्लू ड्रैगन के कंधे पर ही इस ड्रैगन को मारता है और अपने हेलफायर अटैक से उसको वहीं खत्म कर देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपना हीरो अपने कमरे में आराम कर रहा है। तभी उसके रूम में रैड आता है जो कहता है कि सब चीज ठीक हो चुकी है और किसी अनजान आदमी ने उस ब्लू ड्रैगन को भी मार दिया है। ये बताने के बाद अपने प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि हमारा मेन मकसद है इस जगह को बचाना और बाकी तुम इस गिल्ड में कभी भी आ सकते हो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ अगले सीन में अपना हीरो टीना और लिली के साथ बैठ के नाश्ता करता है। हीरो को बताता है कि टीम तोड़ दी गई है क्योंकि ड्रैगन मारा गया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे टाउन शिफ्ट करूँ। वैसे तुम्हारा क्या कहना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए? लिली उसको रेकमेंड करती है कि उसको रिकार्डो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का खाना काफी बढ़िया है। वो उनकी बात मान के रिकार्डो जाने का फैसला करता है। जहाँ अगले सीन में वो इस जगह पे लिली और टीना को छोड़ के अब आगे बढ़ता है। जाने से पहले उसने अपने कुछ स्लाइम्स को उनके पास छोड़ दिया था। जहाँ तभी उसको उसकी फीमेल मैसेंजर ड्राइड से कॉल आता है जो कि कहती है कि मेरे पास यहाँ पर आओ। वो बताती है कि जहाँ पे उसने इन दोनों ड्रैगन्स को मारा जिसकी मदद से वो सेज पोशन और माना बनाने वाला पोशन बना सकती है। हीरो उसकी बात मानता है। जहाँ स्लाइम की मदद से ये लोग सारे मशरूम्स को कलेक्ट करते हैं। इधर ड्राइड फिर मशरूम का पोशन बनाती है जहाँ वो ब्लू की जगह रेड बन जाते हैं। उसको समझ नहीं आता, उसको यही लगता है कि इस मशरूम के अंदर ज्यादा ताकतें हैं। तो हीरो उसको समझाता है कि वो अभी डिस्टिल वाटर से इसको प्योरीफाई करेगा। हीरो फिर वहीं पर ही अपनी मैजिकल स्पेल से अपना काम शुरू करता है। हीरो को ये सब करता देखकर अपनी ड्राइड को वो दिन याद आता है जब वो हीरो से पहली बार मिली थी और हमें फिर एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़े से पेड़ के अंदर ड्राइड बेहोश पड़ी थी, जहाँ हीरो ने आके उसकी हेल्प की थी और अपनी पावर्स कुछ उसको भी दी थी। उस दिन ड्राइड ने बताया था कि कोई अननोन पर्सन यहाँ पे आया, उसने अपना एक स्टोन रखा जिस वजह से पेड़ और आसपास की ताकतें उसने एब्जॉर्ब कर ली। वहाँ पे वो लोग एक लाल पत्थर को भी देखते हैं जिसको अपना हीरो जैसे ही तोड़ता है तो उसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर अपना हीरो उनके चारों तरफ एक बैरियर लगाता है और आग की लपटों से उन सभी को जला देता है। उसकी इतनी पावर देख करके अपनी डैड उस वक्त खुश हुई थी, जहाँ उसने खुशी में उसको काफी सारे फ्लावर्स दिए थे। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हीरो उससे पूछता है कि इसका कलर ड्रैगन के स्टोन जैसा क्यों है। लड़की बताती है इसका कारण ड्रैगन ग्रेस से है। एक्चुअली में चीजें वहाँ मिलती है जहाँ ड्रैगन की डेड बॉडी पाई जाती है और ये तब बनता है जब ड्रैगन की एनर्जी इस मशरूम से फ्यूज हो जाए। ड्रैगन ग्रेस ना ही बुरा है ना ही अच्छा है, लेकिन अगर ये किसी बुरे के हाथों पड़ जाए तो पूरा फॉरेस्ट तबाह हो सकता है। आगे अपने हीरो के स्लाइम्स इसको बताते हैं कि उन्होंने डिस्टिल वाटर बना दिया है और जब ये इस पोशन को डिस्टिल वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो पूरा पोशन नीले रंग का हो जाता है। ये देख करके डैड बहुत खुश होती है और अपने हीरो को गले लगाती है। जहाँ आगे अपने हीरो को सेज पोशन और माना पोशन देती है और फिर वो ड्राई फॉरेस्ट के लिए निकल
निकल जाती है। हीरो भी आगे अपनी जर्नी पर निकल चुका था, जहाँ तभी वो देखता है कि रास्ते में काफी सादा धुआं हो रखा है और तभी हीरो के भेड़िए को इंसानों की खुशबू आती है। जहाँ वो आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे घर बने हुए हैं। हीरो के स्लाइम्स को तो यही लगता है कि शायद हम रिकार्डो आ गए, जहाँ वो उनको समझाता है कि रिकार्डो अभी बहुत दूर है। आगे अपने हीरो को कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें देखकर हीरो थोड़ा अजीब महसूस करता है, क्योंकि वो सभी लोग अपने हीरो को देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। आगे एक बूढ़ा अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और कहता है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या तुम यहाँ पे आज रात रुकना चाहते हो। हीरो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी जर्नी के थोड़ा ही पास पहुँच गया हूँ। जहाँ आगे हम देखते हैं कि बूढ़ा अपने हीरो को खाने के लिए कुछ ब्रेड और जूस देता है। बूढ़ा समझाता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास बस इतना ही था, वैसे तुम हमारे छोटे से गाँव में क्यों आए। हीरो कहता है कि इसको रिकार्डो जाना था और रास्ते में ये गाँव पड़ गया। आगे हीरो फिर खड़ा होकर के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उस बूढ़े से उस गाँव का नाम पूछता है। बूढ़ा बताता है कि इस गाँव का नाम मैसिया है। और आगे फिर उसका बीच काफी उदास होता है, उसको लगा था कि रिकार्डो आ चुका है। हीरो वहाँ पे इसलिए नहीं रुका क्योंकि वहाँ के लोग हीरो को काफी अजीब लगे, वो लोग 24 घंटे मुस्कुरा ही रहे थे। और आखिर में हीरो कहता है कि पता नहीं, इस जगह के बारे में मुझे कुछ अजीब लगा। आगे हम इसी बूढ़े को देखते हैं जो कि क्रिस्टल में बता रहा होता है कि कोई परेशानी नहीं आई है, रास्ते में बस एक टेमर मिल गया था, बाकी हमने सारी इंतजाम कर लिए है ड्रैगन गेस को पाने के लिए। वह इधर अपना प्रोटैगनिस्ट देख लेता है कि इस पहाड़ी को पार करने के बाद ही वो रिकार्डो पहुंच सकता है, लेकिन ठंड कुछ ज्यादा बढ़ चुकी थी और चारों तरफ बस बर्फ ही पड़ रही थी। जहाँ तभी अपना हीरो अपनी मैजिकल लिस्ट ढूंढता है और उसको एक बढ़िया सा वार्म स्पेल मिलता है, जिसको एक्टिवेट करते ही उसकी ठंड पूरी गायब हो जाती है। आगे लोग बढ़ते हैं, जहाँ वो लोग रिकार्डो गाँव के गेट तक पहुँच चुके थे। गार्ड उनको बताता है कि पिछले 10 दिन से ही यहाँ पे और बाकी के गाँव में ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हीरो बताता है कि वो रिकार्डो गाँव में इसलिए आया है क्योंकि उसने सुना है यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। गार्ड उसकी बात मान के उसको अंदर आने देता है, जहाँ हीरो देखता है कि पूरा गाँव सुनसान पड़ा हुआ है और बर्फ से मानो ढक दिया गया हो। हीरो के स्लाइम्स और वुल्फ तो बाहर हीरो का इंतजार करते हैं। वहीं हीरो को याद आता है कि गार्ड ने कहा था कि अगर तुम्हें बढ़िया खाना खाना है तो टाइगर रेस्टोरेंट में जाना। उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस करके हीरो पूछता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। लड़की बताती है कि माफ करना, हमारा रेस्टोरेंट बंद है। हीरो फिर कल की ओपनिंग टाइमिंग मांगता है। वो कहती है कि ये कल भी नहीं खुलेगा। लड़की बताती है कि ठंड के कारण उन लोगों को अपनी बची कुची लकड़ियां जलानी पड़ी, तो खाने के लिए और लकड़ियां नहीं बची। हीरो उनके रेस्टोरेंट का आसपास का सामान देखकर ये भाप चुका था कि इनका खाना बहुत बढ़िया होने वाला है, तो वो सोच लेता है कि चाहे कुछ हो जाए वो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। लड़की बताती है कि अगर तुम पेड़ लाओगे तो गीली लकड़ी मत लाना, वो पेड़ लाना जो कि 1 साल पुराना हो। हीरो उसकी बात मान के बाहर निकल चुका था, जहाँ वो उसका प्लान था कि वो फॉरेस्ट के अंदर जाकर के पेड़ काटेगा। वो स्लाइम से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से बढ़िया पेड़ कौन सा होगा। स्लाइम्स को इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो अपना हीरो अपनी मैजिकल लिस्ट निकालता है, जहाँ फिर उसने अपने मैजिकल स्पेल से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाल दी थी और फिर एक एक करके वहाँ के सारे पेड़ों को काट देता है। आगे हीरो ने उन सभी को काट के एक बॉक्स पैटर्न में लगा दिया था और फिर वो स्लाइम मॉइस्चराइजर एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करके सभी स्लाइम्स को कहता है कि इस लकड़ी के ऊपर चढ़ के इसका सारा मॉइस्चर सोख लो। स्लाइम उसके मुताबिक काम करते हैं, जिस कारण लकड़ियां सूख चुकी थी और अपना हीरो फिर वापस से उस टाइगर रेस्टोरेंट जाता है। वो उसको फिर लकड़ी का टुकड़ा दिखाता है, जिसे देखकर लड़की काफी हैरान थी। जहाँ तभी भागते हुए शेफ को बुलाती है। शेफ आके देखता है कि इस लकड़ी के टुकड़े से खाना नहीं बनेगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही सूखा है। जहाँ तभी हीरो उस लकड़ी के टुकड़े को लेके स्लाइम की मदद से थोड़ा गीला करता है, जहाँ वो शेफ को वापस से टुकड़ा देता है, जिसे देख करके शेफ तुरंत उस लड़की को ऑर्डर देते हैं कि स्टोव को ऑन करा जाए। स्टोव जलाते ही शेफ काफी हैरान थे कि इतनी अच्छी फ्लेम निकल रही है, तो वो सोचते हैं कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। हीरो स्पेशल का नाम सुनते ही काफी उतावला होता है, जहाँ शेफ उससे पूछते हैं कि तुम ऐसी लकड़ियाँ कहाँ से लाए। हीरो कहता है कि ये सब तो मैंने अपने स्लाइम की मदद से बनाई। आगे हीरो फिर उन सभी को बची कुची सारी लकड़ियाँ देता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान थे कि एक स्लाइम इतना कैसे बना सकता है। वेल, बातों के दौरान ही अपने प्रोटैगनिस्ट को भूख लगने लगी थी, तो शेफ उससे प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ तड़कता भड़कता बनाता हूँ। कुछ वक्त बाद ही शेफ उसके लिए काफी बढ़िया लजीज खाना तैयार रखते हैं। अपना हीरो जैसी एक बाइट लेता है, वो एकदम पागल हो चुका था। उसने टेस्ट पहली बार फील किया था, उसको लगा नहीं था कि ये खाना इतना बढ़िया होगा। टेस्ट मिलते ही वो अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों में पाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक एंजल है। आगे शेफ अपने प्रोटैगनिस्ट को बताते हैं कि हमारे यहाँ का एक बहुत तगड़ा खाना है जिसका नाम स्ट्यू है, उसको बनाने के लिए हमें और ज्यादा लकड़ियाँ चाहिए। हीरो कहता है कि ठीक है, वो मैं कल खाऊंगा, मैं कल आता हूँ। तभी वहाँ लड़की कहती है कि कल कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि लकड़ियाँ हमें बाकी घरों में भी देनी होंगी, हम इसका पूरा खाना नहीं बना सकते क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हीरो समझ चुका था कि इसको लकड़ियों की ही जरूरत है, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके पास कल वापस आऊंगा। आगे चल के अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ के टाउन के गिल्ड में जाता है, जहाँ पे सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको लकड़ी चाहिए। हीरो रिसेप्शनिस्ट से इस मिशन के बारे में बात करता है। ये लड़की बताती है कि तुम्हें लकड़ियाँ जो काटनी है वो अच्छे शेप एंड स्टाइल में काटनी है, जहाँ बताती है कि हीरो को ईस्टर्न गेट से होते हुए वोडका से मिलना होगा। वोडका वो वी वाला नहीं है, ये W वाला है। वेल, इधर वोडका उसको बताता है कि तुम्हारा यही काम होगा कि तुम्हें लकड़ियाँ काटनी होगी। आसपास
आसपास के सभी टाउन से बस लकड़ी की ही डिमांड आ रखी है और 5 टन लकड़ियां भी हमारे लिए कम पड़ रही हैं। हीरो तभी मसाया गांव को याद करता है जहां से अपना हीरो रिसेंटली गुजरा था। हीरो फिर उस चीफ को कहता है कि मसाया गांव आपकी हेल्प कर रहा है। वो बताता है कि तुम किस दुनिया में हो, ये गांव तो काफी टाइम पहले ही खाली पड़ गया था। हीरो तभी सोचता है कि जो भी उसने वहाँ पे लोग देखे थे फिर वो क्या था। आगे चीफ उसको कहते हैं कि चलो जाओ तुम अब पेड़ काटना शुरू करो, ज्यादा टफ मत होना क्योंकि मुझे लगता नहीं कि तुम कुछ करोगे। अपना हीरो फिर भाई डायरेक्ट जाता है, अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और एक ही स्लाइस में काफी पेड़ काट देता है, जिसे देख करके सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। वेल आगे हीरो उन सभी को सिखाता है कि इनको किस तरह से पेड़ काटने हैं और देखते देखते वो वापिस से पेड़ों का एक बिल्डिंग बॉक्स बना चुका था और स्लाइम की मदद से वो उन सभी पेड़ों को सुखाने लगता है। आगे काम खत्म करके ये चीफ वोडका और अपना प्रोटैगनिस्ट ये दोनों ही रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं। फिर तभी रिसेप्शनिस्ट चीफ को थैंक यू कहती है कि उन्होंने इतने पेड़ काटे, जहाँ वो कहते हैं कि इसके पीछे सारा क्रेडिट अपने यूजी को जाता है। रिसेप्शनिस्ट स्लाइम की पावर्स देख के थोड़ा हैरान थी, लेकिन उसने चर्च में कहीं सुना था कि स्लाइम्स के पास काफी ज्यादा ताकतें होती हैं। हीरो की बात सुन के सोचता है कि अगली बार जब उस प्रीस्ट से मिलेगा तो इस बारे में वो जरूर पूछेगा। आगे हीरो सभी को कहता है कि यहाँ पे जगह बहुत कम बची है, मुझे 3 दिन की लकड़ियाँ भी तो काटनी है। उनको थोड़ी बात समझ नहीं आती, जहाँ आगे चल के अपना यूजी मेहनत करके सारी लकड़ियाँ काट देता है और वो सारी लकड़ियाँ फिर वो अपने चीफ वोडका और रिसेप्शनिस्ट को देता है। वो लोग अब परेशान भी हो चुके थे कि अब वो लोग इतनी लकड़ियों का क्या करेंगे। इधर अपना हीरो फिर थकार के उसी रेस्टोरेंट में वापस आता है। आगे शेफ फिर अपने प्रोटैगनिस्ट के पास अब तक की सबसे बेस्ट डिश लाते हैं जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। जहाँ खाने का पहला निवाला लेते ही अपना हीरो जन्नत पहुंच जाता है। उसको ऐसा लगता है ये खाना तो भगवानों के लिए बना है और वो भी एक भगवान है। स्लाइम और वुल्फ को भी ये खाना बहुत पसंद आता है, जहाँ खा पी करके उनका पेट पूरा भर चुका था। आगे तभी शेफ उसको बताता है कि ये उसका बेस्ट आर्ट नहीं था, वो इस डिश को इससे भी ज्यादा अच्छा बना सकता था अगर उसके पास हर्ब्स होती तो। लड़की वहाँ पे बताती है कि उनके पास जो भी हर्ब्स के खेत थे उन सभी पे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। जहाँ तभी हीरो खड़ा होकर कहता है कि ठीक है आप चिंता मत करो, मैं उन सभी को मार के आता हूँ। हीरो फिर अपने स्लाइम्स का ग्रुप बना करके वहाँ फार्म्स में उनको भेज देता है, जहाँ वही हीरो एक रूम में बैठकर उन सभी पे निगरानी कर रहा था और उसके स्लाइम्स बताते हैं कि उन सभी को एक जंगली जानवर मिल चुका है। आगे ये लोग अपनी फायरबॉल टेक्निक से उस मॉन्स्टर को वही गिराते हैं और तभी स्लाइम्स अपने यूजी को बताते हैं कि उनको एक अननोन चीज मिली है। ये सुनते हीरो अपने साथ ड्रायर को लेके वहाँ पे पहुँचता है। ये चीज ड्रायर ने पहली बार देखी थी तो उसको समझ नहीं आता कि क्या है। हीरो तभी इसको छूता है, उसको रियलाइज होता है कि ये तो एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि उसकी पावर को सोख रहा है और अब हीरो समझ चुका था कि ड्रैगन ग्रेस का क्रिस्टल है जिसके थ्रू आसपास की सारी एनर्जी सोखी जा रही है और यही कारण है कि पूरे जंगल ठंडे पड़ गए। ड्रैड बताती है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मानो किसी इंसान ने हद जानबूझ के छोड़ा हो। अपना प्रोटैगनिस्ट फिर वहीं पर ही उसकी पावर्स को खत्म करता है। अपना हीरो फिर स्लाइम्स को कहता है कि जगह जगह फैलो और डीमन स्टोन की इन्वेस्टिगेशन करो। जहाँ तभी यूजी को पता चलता है कि यहाँ पे 108 स्टोन्स और हैं जो कि सर्कुलर वाइज फैले हुए हैं। तभी हीरो को चीजें थोड़ी अजीब लगती हैं। उसको पता लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा पेड़ जानबूझ के लगाया गया है ताकि यहाँ पे छलावा बनाया जा सके। तभी अपना हीरो सारे स्लाइम्स को वापस आने को कहता है और डैड उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। हीरो ने ठान लिया था कि वो इस पूरे फॉरेस्ट को तबाह करने वाला है। डैड कहती है कि अगर तुम इसको तबाह करोगे तो ये पेड़ वापस उग तो जाएंगे, लेकिन अगर कर्स एनर्जी नहीं गई होगी तो ये पूरे नेचर को बर्बाद करेंगे। उसकी बात ना मान के अपना हीरो एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। उस गड्ढे में जाकर के अपने हीरो को एक गेट मिलता है और वो सोचता है कि वो अब इसके अंदर जाएगा। आगे अपना प्रोटैगनिस्ट उस गेट के अंदर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो ड्रायर को कह देता है कि तुम फॉरेस्ट वापस जा सकती हो। खैर अपना प्रोटैगनिस्ट फिर आगे अपने स्लाइम्स के साथ चलता है, लेकिन तभी उसको कुछ मशीनें दिखती हैं। वो हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में भी इतनी हाईटेक मशीनें भी हैं। रास्ते में थोड़ा और आगे चलता है और मेन गेट पहुंचते ही वो देखता है कि क्रिस्टल बनाने वाली मशीन भी है। तभी हीरो को कुछ लोगों की आवाज आती है जो कहते हैं कि मैजिक इन्फ्यूजर काम कर रहा है। अपना हीरो दीवार के पीछे छुप के उनकी सारी बात सुनता है। हीरो उनके कपड़े और पहनावे से समझ चुका था कि ये लोग कौन लोग हैं। जहाँ ये लोग जाके देखते हैं कि स्टोन खराब हो चुके हैं तो ये दोनों ही सोचते हैं कि वो लोग जेवियर को रिपोर्ट करेंगे। हीरो तब समझ चुका था कि इनका मेन बॉस कोई जेवियर नाम का ही है। आगे हीरो एक दूसरे रास्ते में चलता है जहाँ स्लाइम बोलते हैं कि वो लोग पहले आगे बढ़ेंगे। तभी अपना हीरो ये सुन करके उनको ट्रांसपेरेंट करता है और कुछ स्लाइम्स को उन 2 लड़कों के पीछे भेजता है। खैर आगे सीन चेंज होता है जहाँ हम अपने प्रोटैगनिस्ट को किसी रास्ते में चलता हुआ देखते हैं और तभी उसके स्लाइम्स बताते हैं कि उन लोगों ने इन्हीं 2 लोगों को ढूंढ लिया है। हीरो अपने स्लाइम्स को कहता है कि जल्दी जाकर के इनका पीछा करो। आगे स्लाइम जब जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे 2 लेवल्स पड़े हुए हैं। हीरो ये सुन के समझ चुका था कि क्यों ये 2 लोग एक साथ आए थे। आगे हीरो स्लाइम्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग इन दोनों लीवर्स को एक साथ पुल करना। पुल करते ही उन लोगों को एक और खाली जगह मिलती है, लेकिन इस बार ऊपर की एक सीढ़ियाँ भी थी। वेल अपने मास्टर की बात मान के स्लाइम्स ऊपर चल के बाहर आते हैं और ये लोग घूम फिर के मसाया गाँव पहुँच चुके थे और दोस्तों वही गाँव था जहाँ पे सारे लोग हंस रहे थे। हीरो भी उनके पास अब पहुँचने ही वाला था। वहीं दोनों स्लाइम इन दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि जेवियर से बात कर रहे थे। इधर अपना हीरो सोचता है कि ये कपड़े तो मैंने कहीं पे देखे थे, लेकिन हीरो ये समझ चुका था कि ये लोग ब्लूमिन वर्शिपर हैं जो कि ड्रैगन
स्टोन्स को वापस बना रहे हैं। वेल इधर हमें पता चलता है कि जो जेवियर था वो एक्चुअली में वही बूढ़ा था जो कि अपने हीरो से मिला, जहाँ जेवियर उन दोनों ही लड़कों को कहता है कि उस एडवेंचरर ने हमारा इंपॉर्टेंट काम भी खराब करा और हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट मशीन थी वो भी अब काम करना बंद कर गई है। और वेल इनका एक श्रापित कुआं भी था जो कि अपने हीरो ने तोड़ दिया था। आखिर में जेवियर सबको ग्रुप में लाता है और कहता है कि तुम लोगों को मिलकर के एक श्रापित कुआं ढूंढना है। हीरो यहाँ स्लाइम की मदद से जेवियर की सारी बातें सुनता है, जहाँ जेवियर ये भी कहता है कि जिसने भी हमारे श्रापित कुएं को तोड़ा है वो बहुत ही ताकतवर होगा, तो हमें उससे बच के रहना होगा और हमने आसपास जितने भी 108 स्टोन्स को फैलाया था उनको वापस लाना होगा। तब एक आदमी जेवियर से पूछता है कि अगर हम एक साथ निकलेंगे तो लोगों को शक नहीं होगा। जेवियर कहता है कि तुम्हारे रास्ते में जो भी लोग आए उनको मार देना, वैसे भी ये गाँव हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो अब तुम्हारा एक ही काम है कि 108 पत्थरों को ढूंढ कर लाना। हीरो बात सुनकर थोड़ा घबरा चुका था, जहाँ तभी वो सारे स्लाइम्स को ऑर्डर करता है कि गाँव के 1 किलोमीटर के दायरे में ही तुम लोग सर्कल बनाकर छुप जाओ। और उनके लिए ये ऑर्डर भी था कि वो लोग उन लोगों को ढूंढे जो कि ब्लू मून के फॉलोअर्स ना हो। इधर एक स्लाइम जेवियर और उसके बाकी साथियों की बातें सुनता है, जहाँ जेवियर का प्लान था कि एक बार उनको सभी स्टोन मिल जाएंगे तो वो इन पूरे गांव को तबाह करके कहीं और चलेंगे। इधर कुछ स्लाइम इनकी लाइब्रेरी में थे, जहाँ यूजी उन सभी को कहता है कि वहाँ पे जितनी भी बुक्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उन सभी को स्टोर करो। इधर यूजी देखता है कि फॉरेस्ट में ही 2 लोग अभी स्टोन ढूंढने आ रहे हैं, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट उन लोगों को रस्सी से बांध देता है, तो वो लोग पहले चिल्लाने लगते हैं, फिर वो मुंह से कुछ करते हैं जिस वजह से वो लोग ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। हीरो देखता है कि ये सेम चीज पहले भी हुई थी, जहाँ तभी ये लाइब्रेरी वाले स्लाइम्स कहते हैं कि आगे रास्ता बंद हो चुका है, अब हम क्या करें। हीरो उनसे पूछता है कि आसपास कोई लेवर नहीं है क्या जिसे पुल कर पाओ। स्लाइम्स कहते हैं कि पूरा रूम ऐसा ही है, कोई लेवर नहीं है। तब हीरो उनको बताता है कि वहाँ पे जितने लैंप्स है उन सभी के सामने खड़े हो जाओ। उनके खड़ा होते ही हीरो अपनी मैजिकल स्पेल से वहाँ की लाइटें गायब करता है और जैसे कमरे में अंधेरा होता है अपने आप ही वो दरवाजा खुल जाता है। इधर दरवाजा खुलते ही स्लाइम्स और यूजी दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा पैसे और सिक्के पड़े हुए हैं। वहाँ पे सोनों के साथ एक कंकाल भी था और यूजी यही सोचता है कि ये किसकी हड्डियां होंगी। इधर तभी स्लाइम्स को पता लगता है कि एक लेडी उनकी तरफ ही आ रही है और तभी लेडी देख के हैरान थी कि उनका सारा सामान गायब हो चुका है और वो भागते हुए बात जेवियर को बताती है। हीरो अब सोच में पड़ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। वो तो इस प्लानिंग में था कि वो हेल फायर की मदद से सबको जला दे। इधर जेवियर के बाकी स्काउट्स भी बताते हैं कि हमारे साथ के बाकी मेंबर्स दिख नहीं रहे। जेवियर समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथी कहाँ जा रहे हैं। तभी जेवियर का साथी बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पता चल गया हो हमारा प्लान क्या है। जहाँ जेवियर यही सोचता है कि लगता है उन लोगों को क्लींजिंग फ्लेम के बारे में पता लग गया है और अगर ये बात सच है तो आज ही हमारे मरने का दिन है और ये फ्लेम जैसी इरप्ट होगी ये पूरी अर्थ को निगल जाएगी। हीरो यही सोचता है कि इस क्लींजिंग फ्लेम के बारे में हीरो को पता तो नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। आगे जेवियर सबको कहता है कि अगर यही बात है तो हम सभी को अपना डैगर निकालना होगा, क्योंकि जेवियर का मानना था कि उनके बीच कोई ना कोई ट्रेटर है। और बस फिर होना क्या था, वो सभी लोग अपना डैगर निकाल के खुद को ही मार लेते हैं। उनकी इस एक्टिविटी से ही वहाँ की फ्लेम काफी ज्यादा इंटरप्ट होती है। वहाँ की जो जमीन थी वो भी हिलने लगी थी। अपना हीरो फिर अपने मैजिकल पावर से सभी स्लाइम्स को अपने पास लाता है और फिर इस गांव की तरफ 3 बार मैजिकल बैरियर लगाता है। वैली क्लींजिंग फ्लेम फिर बाहर आ जाती है जो कि गांव की सारी चीजों को तबाह करने लगती है। इसकी इतनी पावर्स देखकर अपना प्रोटैगनिस्ट समझ चुका था कि इसका ये बैरियर किसी काम नहीं आएगा, तो वो फिर अपनी मैजिकल लिस्ट देखता है जहाँ पर उसको कुछ काम का नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि उस क्लींजिंग फ्लेम ने उसके बैरियर को तोड़ दिया है और फिर जल्दी में ही अपना हीरो सारी पावर्स कलेक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग बैरियर वापस बनाता है। इस मैजिक का नाम अपने हीरो ने टोटल आइसोलेशन बैरियर रखा था। बैरियर से कुछ हद तक ये फ्लेम रुक तो रही थी, लेकिन उससे इतनी सोनिक वेव्स निकलती है कि स्लाइम सब घबराने लगे थे। यूजी देखता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा कम हो रही है, तो यूजी अपने फाइनल बैरियर के साथ उस चीज को वहीं रोकता है, जिस वजह से उस क्लेंजिंग फ्लेम के थ्रू एक ब्लास्ट तो होता है, लेकिन फाइनली वो सब बच जाते हैं। और हीरो देखता है कि उसके पॉइंट्स तो भाई काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। वेल आगे अपना काम खत्म करने के बाद अपना हीरो शाम को रिकार्डो की तरफ पहुंच जाता है। तभी गांव के सारे लोग उसको कहते हैं कि तुम कहां पर थे, तुम्हें पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिस वजह से यहाँ की सारी बर्फ पिघल चुकी है और लोगों के काम अब शुरू हो चुके हैं। वेल उसके बाद फिर अगली सुबह होती है। हीरो खिड़की से उठ के देखता है कि क्या सुहाना मौसम हो रखा है। तब यहाँ पे चीफ वार्ड का और रिसेप्शनिस्ट आते हैं जो कि कहते हैं कि अब ठंडियों के आखिरी दिन बचे हैं, तो आज वो लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। हर कोई अपने प्रोटैगनिस्ट को सपोर्ट करता है क्योंकि उसी की बदौलत आज उनको इतनी फायरवुड्स मिल पा रही हैं। आगे फिर चारों तरफ जश्न का माहौल बनता है, जहाँ पर ये टाइगर रेस्टोरेंट की लड़की अपने हीरो के पास आती है और उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उस जंगली जानवर को हटा दिया, जिस वजह से उनकी हर्ब्स वापस उग पाई, जिस वजह से उनके जो शेफ है वो यूजी के लिए काफी टेस्टी स्ट्यू बनाते हैं। और भाई वो खा के अपना भाई एकदम ही तृप्त हो चुका था। उसको लगता है कि भाई वो बादलों की ऊंचाइयों में है। अब वहाँ के लोग उसको उठाते हैं कि तुम ठीक तो हो। आगे बाद में चल के अपने हीरो की नींद खुलती है और वो सोचता है कि खाना तो काफी बढ़िया था, और तभी वो अपना काम शुरू करता है। उस मसाया गाँव से लाए हुए जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको पढ़ने लगता है, लेकिन वो देखता है कि डॉक्यूमेंट्स को जब भी वो पढ़ता है वहाँ के सारे शब्द गायब होने लगते
लगते हैं, मानो कि उन सभी डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का मैजिक स्पेल करा गया हो। देखते देखते वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स मानो एक सफेद पन्ने में बदल चुके थे, लेकिन एक पन्ना था जो कि अब तक नहीं बदला था, जिसमें काफी सारे लोगों के नाम लिखे थे, जिनके पीछे ब्लू मून सेलिब्रेशन अभी भी पड़ा हुआ है। वेल उसके बाद एक सडन सीन चेंज होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसल में बहुत लोगों का खून पड़ा हुआ है और एक लड़की है जो कि उन सभी लोगों को मार रही है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ एक निंजा भी था जो कि एक स्क्रोल को पढ़ता है, जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम भी लिखा हुआ था। तो वेल गाइस, इसी के साथ इस एनीमे का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर इस वीडियो पे सपोर्ट मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी जरूर लाऊंगा, जिसमें हम लोग इसका पूरा पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हमने एपिसोड 1 to 6 तक ही देखे, तो अगर ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ कमेंट्स में भर देना अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। और वेल मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही होगी तब तक हमारे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो चुके होंगे, तो उसके लिए तुम सभी का बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। चलो फिर बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।